ज्ञानी सिंह जी, नौजवान साथी भाई अखिलेश जी, चरण सिंह जी, पप्पू जी, रामू, अमित से लेके देवेंद्र मास्टर गुरु जी भी हैं। सभी मेरे सम्मानित साथी जितने भी आए हैं, और चंदू नगला में तो नाम लेने पे आएंगे तो जान क्यों बताओ, नाम देने पड़ेंगे हैं? इसलिए और जिसका छूट जाएगा वही उठाएगा। तो सभी चंदू नगरा के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ रामलीला की इस आयोजक समिति को, प्रधान जी से लेके जितने भी साथी हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और चंदू नगला में काफी देर बाद आने का सौभाग्य मिला। अरे रस नहीं तो कई बार आ गए, बेकारी बात। आज के इस मौके पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ रामलीला के इस कार्यक्रम में। जहाँ तक विधायक जी ने शुरुआत करी थी, हम राजनीतिक लोग चुनावी माहौल में जहाँ जाएंगे लोग मिलेंगे, तो राजनीति की चर्चा के बिना कैसे रह सकते। ये चंदू नगरा गांव मुझे याद है, जब मैं नेताजी के चुनाव में पहली बार यहाँ आया था, जिसकी चर्चा कर रहे बस दी गए, वो नेताजी वाले चुनाव की बात है। अरे कई बार दीपक कहाँ बैठे, सारे इधर ही आ जाओ। हरी सिंह जी बैठे, प्रधान जी अनुरोध करूंगा आ जाओ ऊपर, प्रधान जी से भी अनुरोध करूंगा ऊपर। डॉक्टर राम निवाजी से लेके सभी से मेरा साथी, ये पहले ही लोग है, तो एक गांव के साथ बहुत गहरे रिश्ते। जैसा विधायक जी ने कहा, इस गांव के लोग नेताजी को बहुत मानने वाले लोग रहे, ऐतिहासिक समर्थन दिया है नेताजी को क्षेत्र। और मुझे अभी भी याद है नेताजी के उस चुनाव में चंदू नगला के गांव में जब कोलू पे हम लोग रस पी रहे थे, तो लोग कहते थे हमारी गन्ने की लूट कर ले जाते हैं लोग। जल्दी आ जा। और नेताजी के कान तक जब ये बात पहुंच गई कि गुन्नौर के किसानों के गन्ने की लूट लोग करते हैं, तो नेताजी ने यही रजपुरा और चंदू नगला के बीच में इतनी बड़ी शुगर मिल 11 महीने के अंदर खड़ी कर दी कि मैं समझता हूँ पूरे गुन्नौर तहसील के लोगों की आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है शुगर मिल से। और फिर जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, हर साल गन्ने का मूल्य बढ़ाते रहे, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों के दिलों में क्षेत्र के लोग संपन्न होते रहे। लेकिन आज 6.5 साल से बाबा जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 6.5 साल की सरकार में बताओ चंदू नगरा के लोगों, आपके कान पे गन्ना में लगी है, कितने बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया है भाजपा ने, बता दो, बताओ चंदू नगरा लोग कितने बार बढ़ाए। एक बार बढ़ाया था, वो भी चुनाव जब से आ गया था इसलिए। और जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो बताओ हर साल गन्ने का मूल्य बढ़ा के नहीं बढ़ा। अब 6.5 साल होने जा रहे हैं, 7वां पिलाई वर्ष शुरू हो गया है, केवल एक बार बढ़ाया। तब हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के विरोधी हैं, ये नहीं चाहते हैं किसानों की तरक्की, ये नहीं चाहते हैं किसानों की खुशहाली, ये नहीं चाहते हैं किसानों की मदद हो। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, आने वाले 2024 के चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दिल्ली की सरकार से विदाई कर देना, ये प्रार्थना चंदू नगरा के लोगों आपको, और दिल्ली से विदाई कर दोगे तो बाबा जी फिर लंबा टिकने वाले नहीं है।
बाबा जी तो दिल्ली के भरोसे पर टिके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे बुजुर्गों, चंदू नगरा वालों, ऐतिहासिक वोटों से पार्टी को जिता देना। और ये क्षेत्र नेताजी को मानने वाले लोगों का क्षेत्र है, तो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि भी 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करके आप सभी को देनी है। इसलिए आज इस मौके पर मैं आपसे अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हमारे पिछड़े और दलित समाज के लोग यहाँ ज्यादा हैं। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतनी मेहनत करके ये संविधान बनाया था, जिसमें हमारे दलित भाइयों को भी न्याय था, पिछड़ों को भी था, गरीबों को भी था, सबको न्याय और हक मिला था। लेकिन ये बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि क्यों अधिकार मिले हुए दलितों को, क्यों मिले हैं पिछड़ों को। और इसीलिए आज तक बताओ, जाति जनगणना बीजेपी के लोगों ने नहीं कराई। मजबूरी में माननीय अखिलेश यादव जी जाति जनगणना से लेके जो तमाम हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाइयों के मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर लखनऊ में साइकिल यात्रा भी करने का काम कर रहे हैं। चंदू नगला के लोग भी बीजेपी के इतने खराब हैं अपनी जगह, ये नहीं चाहते हैं आपकी तरक्की। ये किसानों की जमीन को पूरी तरह से कब्जा करने के लिए, अडानी अंबानी को देने के लिए इन्होंने किसानों के कानून बना दिए थे, 3 कानून। वो तो मैं किसानों को बधाई और धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि उन्होंने इतना आंदोलन कर दिया कि मजबूरी में ये कानून इन्हें वापस लेने पड़ गए। ये अगर किसानों का आंदोलन नहीं होता तो शायद ये कानून वापस भी ये बीजेपी के लोग नहीं लेते। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे अपील करूंगा, ये सरकार को बदलने का चुनाव है और सरकार को बदलने के साथ साथ देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और संविधान तभी बचेगा जब दिल्ली में आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूती के साथ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। बताओ चंदू नगरा वालों, माननीय अखिलेश जी के हाथों में ताकत दोगे कि नहीं दोगे, बता दो आपको। अब बात तो सही है, पीरपाल कह रहे हैं, लेकिन पीरपाल जो कह रहे हैं इसके लिए लोगों को भी सोचना पड़ेगा। केवल धर्म के नाम पे बांट के अगर वोट बीजेपी पाती रहेगी तो ये जो किसानों की समस्या है, रात भर खेतों में पड़े हैं, ये किसानों की समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। और चाहते हो समस्याओं का समाधान, खाद बीज पानी बिजली सस्ते मिले, आपके फसलों का हर साल मूल्य बढ़े, आवारा पशुओं से मुक्ति मिले, आपकी महंगाई घटे, बेरोजगारी घटे, नौजवानों को रोजगार मिले, तो इन तमाम चीजों के लिए आपको समाजवादी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करना पड़ेगा। बताओ मेरे चंदू के नगरा के लोगों, करोगे कि नहीं करोगे? मेरे भाइयों बता दो। पार्टी ने मुझे भी अनुमति दी है, आदेश किया है कि जाओ एक बार फिर से बदायूं और गुन्नौर के लोगों की बीच समर्थन जुटाना शुरू कर दो। तो बताओ चंदू नगरा वालों, अपना आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे मुझे इस बार? कहीं कोई कटौती तो नहीं होने दोगे, एक वोट की भी कटौती ना होने देना चंदू नगरा वालों। ये हमारी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। हम जानते हैं ये गांव के लोग जब मन बनाते हैं तो पूरा का पूरा एक तरफा करने का काम चंदू नगरा वाले कर देते हैं। इसलिए फिर एक बार कर देना, एक बार थोड़ा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और वोट पड़ रहे हैं, वोट बढ़ने का काम चल रहा है इस समय, 9 दिसंबर तक चलेगा। वोट बढ़वा लेना। तो मुझे अंदाज है, हालांकि चंदू नगरा के लोग बहुत जागरूक है इस मामले में,
लेकिन अभी भी 100-150 वोट इस गांव में ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। कम से कम 100-150 मिल जाएंगे, 100-150 तो मिल ही जाएंगे। तो बताओ अपने वोट भी बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? क्योंकि हथियार तो हमारा वोट ही है। अगर वोट हमारे नहीं पूरे होंगे, लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले आपकी बेईमानी करने में चूकेंगे नहीं। इन्हें बेईमानी का जवाब भी आपके वोटों से देना है। मुझे यकीन है कि आपका पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन, पूरा सहयोग समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। लगा दो।